लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। वो 5 मिनट में सारा खाना पेल गया। इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? सारा खाना पेल गया। खा गया तो हम ईट बोल देंगे, पेल गया तो इस तरह की बात को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कह सकते हैं ही डिवावर्ड द होल फूड इन 5 minutes। ही डिवावर्ड, यहाँ पर आप डिवावर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब होता है लालच के साथ बहुत जल्दबाजी से खाना ठूस ठूस कर खा जाना। सो ही डिवावर्ड द होल फूड इन 5 minutes। इसकी जगह पे आप ही गॉबल्ड द होल फूड इन 5 minutes भी कह सकते हैं। गॉबल का भी मतलब होता है लालच के साथ बहुत जल्दी ठूस ठूस के खाना खा जाना। यहाँ पर आप गॉबल डाउन भी कह सकते हैं। ही गॉबल डाउन द होल फूड इन 5 minutes। सारा खाना वो 5 मिनट में गटक गया। ही गॉबल डाउन द होल फूड इन 5 minutes। ऐसे खाने से तुम्हें हिचकी आना शुरू हो जाएंगी। हिचकी आना शुरू हो जाएंगी, क्या हम बोलेंगे हिचकी विल स्टार्ट कमिंग? नहीं, नेचुरल वे है इस बात को कहने का। यू विल गेट हिकअप्स बाय ईटिंग लाइक दिस। ऐसे खाने से, अगर इस तरह से खाओगे तो हिचकी शुरू हो जाएंगी। यू विल गेट हिकअप्स बाय ईटिंग लाइक दिस। जैसे कहना है, पता नहीं आज मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही है। हिचकियाँ आर कमिंग बोलेंगे? नहीं, इसको कहने का तरीका है आई डोंट नो वाई आई हैव हिकअप्स टुडे। आई डोंट नो वाई आई हैव हिकअप्स टुडे। आपका मन रखने के लिए मैं ये खा लेता हूँ। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि वैसे तो मेरे को ये करना नहीं है, मेरा ये करने का मन नहीं है, लेकिन चलो आपका मन रखने के लिए मैं ये किए देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ मन रखने के लिए। कैसे कह सकते हैं? I'll eat this for your contentment और for your satisfaction। यानी आपके कंटेंटमेंट के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, आपका मन रखने के लिए। या आप कह सकते हैं I'll eat this to make you feel better, कि आपको बेटर फील हो, इसलिए आपको अच्छा लगे, आपका मन रखने के लिए मैं कुछ कर देता हूँ। I'll do something for your contentment or to make you feel better। Let's take another example। मैंने तो ये उसका मन रखने के लिए कहा था। मैंने कुछ कहा था, उसने लिटरली ले लिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस मन रखने के लिए ऐसे ही कह दिया था। I said that for his contentment। I said that, मैंने वो कहा था for his contentment, उसके contentment के लिए, to make him feel a little better, उसको थोड़ा सा बेटर फील कराने के लिए, उसका मन रखने के लिए मैंने कह दिया था। I wasn't serious at all। आप अपनी बात से पलट रहे हो। When someone makes a promise and then breaks the promise, हम कहते हैं आप अपनी बात से पलट रहे हो। बोला कुछ और था, अब मान नहीं रहे। कैसे कह सकते हैं? अब वो अपनी बात से पलट गया है। अब वो अपनी बात से पलट गया है। इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? You are going back on your word। You are going back on your word। हम कहते हैं keep your word, यानी अपना वादा निभाना। If someone goes back on his word, it means he doesn't do something that he promised to do, so he goes back on his word। वैसे अगर हमें कहना है कि वो अपनी बात से पलट गया है, it's present perfect tense, something has happened। He has gone back on his word। He has gone back on his word। That means he is not willing to do what he promised to do। थोड़ी कमर सीधी कर लो, बहुत देर से बैठे हो। हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि चलो भाई अब थोड़ी कमर सीधी कर लो, थक गए हो गए अब, यानी लेट जाओ या अंगड़ाई ले लो, कुछ ऐसा करके। जरा टांगे सीधी कर लो, बैठे बैठे थक गया हूँ, जरा टांगे सीधी कर लो। तो इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? Stretch your back a little, you've been sitting for a long time। Stretch your back a little, you've been sitting for a long time। यानी काफी देर से बैठे हो। Stretch your back a little, यानी थोड़ी कमर सीधी कर लो, जरा टांगे सीधी कर लो। Let me stretch my legs a little। Let me stretch my legs a little, then I'll continue working। उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं? उसके पास क्या है जो, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? What does he have that I don't have। What does he have, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, that I don't have। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। इस दर्द का उस खाने से कोई लेना देना नहीं है। ये दर्द जो हो रहा है ना, वो जो मैंने खाया था उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई बात किसी दूसरी बात से या किसी दूसरे इंसान से जुड़ी हुई नहीं है, रिलेटेड नहीं है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं जो कि है समथिंग हैज नथिंग टू डू विद समथिंग एल्स और समबडी।
This pain has nothing to do with that food. This pain has nothing to do with that food. जो उस खाने को मैंने खाया था, उस खाने से इस दर्द का कोई लेना देना नहीं है. It has nothing to do with that food. उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. वो क्या करता है क्या नहीं करता, I don't care about him. I have nothing to do with him. I have nothing to do with him. इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है. This has nothing to do with you. This has nothing to do with you. This is not related to you. This doesn't concern you. पहल मैं ही क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते. कुछ काम करने की शुरुआत की बात हो रही है, मैं ही क्यों पहल करूं. पहल करना कैसे बोल सकते हैं. Why should only I make the first move? Why should only I make the first move? मुझे ही क्यों पहल करनी चाहिए, मुझे ही क्यों पहला कदम उठाना चाहिए. Why should only I take the first step? Why don't you do it? Why don't you do it? उसके भरोसे रहोगे तो धोखा ही खाओगे. If you rely on him, you'll be cheated. You'll be deceived. Deceived or cheated. You can use either one. If you rely on him, you'll be cheated. You'll be deceived. धोखे खाकर ही आदमी नए सबक सीखता है. जब हम ऐसा कह रहे हैं तो ये बात हर एक पर लागू होती है. ये मैं जनरली कह रहा हूँ कि सब पर ये बात लागू होती है. और जब कोई बात सब पर लागू होती है तो हम सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज़ करते हैं. One learns new lessons by getting cheated. One learns new lessons by getting cheated. यानी cheated होकर ही, धोखा खाकर ही कोई नए सबक सीखता है. अपनी चुनौतियों का सामना अपने बलबूते पर करो. Don't take anybody's help. Don't take anybody's support. Do it on your own. Face your challenges on your own. Face your challenges on your own. So generally, face is a noun. Your face looks beautiful. Your face looks pretty. But here, face is a verb, which means to confront some problem, to confront something, to face something, to deal with something. Face your challenges on your own. इस गाय को डरा के भगा दो. इस कुत्ते को डरा के भगा दो. कभी कभी कोई ऐसे डरता है, यार इस गाय को भगा दो ना, मैं कैसे जाऊँ आगे. इस कुत्ते को डरा के भगा दो ना. डरा के भगा देना कैसे कहेंगे. Scare this cow away. Scare this cow away. So scare something away, scare someone away. यानी किसी को डरा के भगा देना. Drive someone away भी बोल सकते हैं. Drive this cow away यानी इसको हटा दो. Scare this cow away ऐसे कह सकते हैं. इस कुत्ते को डरा के भगा दो तो हम कहेंगे Scare this dog away. Scare this dog away. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.